हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रहेगी। डिक्टेशन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर से रिलेटेड जो भी अपडेट है, जो भी उसकी रोज़ परीक्षाएँ हो रही हैं, उसका रिव्यू है, वो भी हम हमारे चैनल पर रोज़ डालते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होती है 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। यह याचिका उन याचियों द्वारा फाइल की गई है जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक परीक्षा में क्रमशः 47.75% और 46% अंक प्राप्त किए थे। विराम। प्रत्यर्थी विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक विज्ञापन जारी किया था जिसमें यह घोषणा की गई थी कि शैक्षणिक वर्ष 1992-93 के लिए LLB 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रत्यार्थियों द्वारा CW 2603/92 के आधार पर प्रवेश परीक्षा संचालित करके दिया जाएगा। विराम। इस विज्ञापन में यह भी कथन किया गया था कि इस परीक्षा में केवल ऐसे अभ्यर्थी बैठ सकते हैं जिन्होंने स्नातक डिग्री परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों। विराम। तत्पश्चात आवेदन प्राप्त करने की तारीख और प्रवेश परीक्षा की तारीख में परिवर्तन किया गया था और इसके लिए तारीख 2 अगस्त 1992 नियत की गई थी। विराम। याचियों ने अपने आवेदन प्रारूप प्रस्तुत किए थे और उन्होंने यह और दलील दी थी कि प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए 50% अंकों की जो पात्रता निर्धारित की गई है वह अवैध, मनमानी और अयुक्तिसंगत है। विराम। अंतरिम आदेश के अनुसार याचियों को इस रिट याचिका का अंतिम रूप से अवधारण किए जाने के अधीन रहते हुए अनगृहीत रूप से परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दी गई थी। विराम। इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने इस संबंध में अलग अलग मत व्यक्त किए थे। विराम। एक न्यायमूर्ति ने इस रिट याचिका को मंजूर किया था और यह घोषणा की थी कि BA में 50% न्यूनतम अंकों को एक पूर्व शर्त के रूप में प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए निर्धारित करना मनमाना, अयुक्तिसंगत है और इससे संविधान के अनुच्छेद 14 से 21 के उपबंधों का अतिक्रमण होता है और इस आधार पर उन्होंने 50% अंकों की पात्रता के मानदंड को अभिग्रहित कर दिया था। विराम। जबकि इस खंड न्यायपीठ के एक और अन्य सदस्य ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पात्रता शर्त से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं होता है और इसलिए माननीय न्यायमूर्ति एक दूसरे से सहमत नहीं थे। विराम। 2 न्यायाधीशों के बीच इस संबंध में अलग अलग राय होने के कारण उक्त खंड न्यायपीठ द्वारा इस मामले को तीसरे न्यायाधीश को इस प्रश्न का अवधारण करने के लिए निर्दिष्ट किया गया था कि
क्या LLB पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश प्राप्त करने के लिए संचालित प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने की जो पात्रता शर्त है वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 को ध्यान में रखते हुए विधि मान्य है या नहीं? क्वेश्चन मार्क। इन परिस्थितियों में यह मामला तीसरे न्यायाधीश को निर्दिष्ट किया गया था, जिन्होंने एक आवेदन पर तारीख 22 जनवरी 1993 के अपने आदेश द्वारा विश्वविद्यालय को याचियों का परिणाम घोषित किए जाने के लिए कतिपय निर्देश जारी किए थे और उन्होंने याचियों को LLB पाठ्यक्रम के पहले सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए अंतरिम प्रवेश की मंजूरी दी थी। विराम। पक्षकारों को सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने आवेदनों को मंजूर किया था और विश्वविद्यालय को यह निर्देश किया था कि वह 3 दिनों के भीतर याचियों के परिणाम को घोषित करे और यदि याची दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जिस अंतिम अभ्यर्थी को प्रवेश दिया गया है उससे यदि उनके अधिक अंक हो तो याचियों को अंतरिम प्रवेश दिया जाए और उन्हें इस परीक्षा के पहले सेमेस्टर में बैठने की अनुज्ञा दी जाए। विराम। तथापि उस आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि अंतरिम प्रवेश मंजूर किए जाने और प्रथम सेमेस्टर परीक्षा देने से यदि अंतोतगत्वा ये रिट याचिकाएं खारिज हो जाती हैं तो इससे याचियों को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं होगा। स्टॉप।